لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله हाँ इसमें ये साईं बाबा की मूर्ति हटी जाएगी मंदिर से। ये कोई भगवान नहीं है, 1918 में मरा है, ये मुसलमान है। इन्होंने अपने गांव के मंदिर में जो एक पाखंडी साईं मुसलमान जिसका नाम चांद खान था, चांद मियां, उसकी मंदिर में लगी हुई प्रतिमा को तोड़कर फेंकवा दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये साईं हमारे मंदिरों में प्रवेश करने लायक भी नहीं है। अगर मेरा बस चले ना तो इस साईं जैसे जिहादियों को अपने मंदिर में आने ना दूं। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद खड़ा हो गया है साईं हिंदू के या मुसलमान के, सबसे पहले तो आज के इस दौर में ज़रूरत क्या है इस तरीके की बयानबाजी की? देखिए, बयानबाजी यदि शुरू हुई है तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। और स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, तो उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वो समाज को हिंदू मुसलमान में न बांटें। जो शिरडी के साईं बाबा की भी बात है, मैं ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन जितना भी सुना उससे पता लगता है कि उनका एक प्रमुख एक वाक्य होता था, सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक कहने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता। पैदा होने के बाद उसने एक फ़कीराना अंदाज से अपनी ज़िंदगी जी और बड़ी गरीबी के ढंग से मुफलिसी में जिंद काट करते हुए कोई बड़ी बड़ी गद्दियाँ और सोने चांदी और ये सब चीज़ों की उसने कभी सोचा ही नहीं। उनके जीते जी उन्होंने जितना भला करना था किया। उनके मरने के बाद उनके चेलों ने उनकी मजार बनाई या क्या कुछ किया, उसके नाम पर मंदिर बना के मूर्ति बना करके उसकी पूजा और उसको सोने हीरे जवाहरात से लाद दिया। अब वो एक धंधा बिजनेस चल पड़ा। शिरडी के साईं बाबा आजकल एक बहुत बड़े बिजनेस के केंद्र में हैं। आपने एक बहुत सही बात की कि जो साईं हैं उनका जो उद्देश्य था वो तो यही मैसेज देना था, सबका मालिक एक है और ईश्वर सबका एक है, उसे हिंदू या मुसलमान के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से उमा भारती ने बयानबाजी करके पलटवार किया, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं सेक्युलर वर्सेज कम्युनल वाला पॉइंट एक शुरू हो गया। नहीं, उमा भारती ने तो ये कहा कि मैं उनको भी मानती हूँ, उनको भी पूछती हूँ। तो उमा भारती तो थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद जी उनको कह रहे हैं, उमा भारती तुम तो राम मंदिर बनाने की बात करती थी। किसी के घर में पैदा हो गए मुसलमान के और चांद मियाँ नाम था, उनके हाथ में नहीं था। लेकिन जब भी उनको होश आया तो शिरडी के साईं बाबा ने अपने आप को इंसानियत के उस तौर से पेश किया। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भलाई का काम किया उन्होंने, दोनों को जोड़ने के नज़दीक लाने की कोशिश की। ये तो बहुत अच्छी बात थी। हम सबको पूरी इंसानियत का, मानवता का सोचना चाहिए। रिएक्शन लेना चाहूंगी, आप आर्य समाज के नेता हैं, आखिर कब तक मूर्ति पूजा, मज़ारों में सजदे के नाम पर ये समाज बढ़ता रहेगा? ये शंकराचार्य जी अपने मंदिर की मूर्तियों को तो कह रहे हैं वो भगवान हैं, और शिरडी के साईं बाबा के लिए कह रहे हैं कि वो हिंदुओं का भगवान नहीं हो सकता क्योंकि वो मुसलमान के घर पैदा हुआ। तो मूर्ति की पूजा, बुत परस्ती तो न हिंदू मंदिरों में होनी चाहिए, न किसी कब्र और पीर के मज़ार पे होनी चाहिए। ये बुत परस्ती ही ले डूबी है पूरी मानवता को, इंसानियत को। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क
हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है। इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं। पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह। आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता ना हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा।